हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मोस्टली स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कैसे वर्क करता है सेंटेंस में। जब एग्जाम में भी ऐसे सेंटेंसेज आते हैं तो हम उसमें कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरेंड है। दोनों में मोस्टली कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहले देख लेते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका फंक्शन क्या होता है। यानी कि जो इसका फंक्शन होता है वो होता है एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव। अब जो मोस्टली स्टूडेंट है वो जानते हैं जो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं, यानी गुड, सैड, बैड हो गया हमारा, या ब्यूटीफुल, ईसीटी यानी कि एक्स्ट्रा। यानी कि हमें जब बोलना होता है जो गुड, सैड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, यही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जी नहीं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो काम करता है तो वो वर्ब में आईएनजी का काम करता है। यानी कि क्या होगा हमारा, वर्ब प्लस आईएनजी। जब किसी भी वर्ब में आईएनजी आ जाता है और वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। इस नाउन का ये एडजेक्टिव होगा जब वर्ब में आईएनजी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बोरिंग मैन। ये सेंटेंस आपने काफी बार सुना होगा, बोरिंग मैन। अब मैन क्या है, एक नाउन है, ओके। और जो ये बोरिंग है, ये जो मैन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी बोर करने वाला। हिंदी आपकी कोई भी हो सकती है, बोर करने वाला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैंने कहा क्राइंग गर्ल, क्राइंग गर्ल, लड़की कैसी है, रोती हुई। अब इसको आप बोल सकते हो रोती हुई, रोतड़ू या रोने वाली। आपने थंबनेल से भी पता चल गया होगा आपको कि हम आईएनजी फॉर्म को किस किस वे में बोल सकते हैं और कैसे कैसे इसके मीनिंग निकलते हैं। तो आप चाहे बोल सकते हो रोती हुई, रोने वाली या रोतड़ू, बोलते ना जो हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं रोतड़ू। मैंने बोल दिया जब भी आपको किसी नाउन के बारे में पता लगाना हो कि वो यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म में आ रहा है वो एडजेक्टिव है या नहीं, तो आप नाउन से खुद से क्वेश्चन करेंगे, हाउ, कैसा, या व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। देखो क्वेश्चन करके देखो अपने आप से। आदमी यानी कैसा आदमी, किस तरह का आदमी, बोरिंग यानी बोर करने वाला। तो आपको पता चला ये नाउन है और इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है, बोरिंग, यानी कि ये इसकी विशेषता है। जब कोई नाउन आईएनजी फॉर्म में जो भी उसके सामने आएगा यानी कि आगे लगा होगा एडजेक्टिव का काम करेगा, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगर मैंने ये कहा, अगर यहाँ हाउ और व्हाट टाइप ऑफ का आपको आंसर नहीं मिलता है तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, वो जीरेंड होगा। ओके, जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्पीकिंग इज एन आर्ट, बोलना एक कला है। यहां पर मैंने आईएनजी तो लगाया है, लेकिन क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नहीं। यहां ये जीरेंड का काम कर रहा है। और जीरेंड का मतलब क्या होता है, जब हमें बोलना होता है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब वर्ब में आईएनजी होती है तो या तो सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, तो वो हमारा जीरेंड होगा। और जो सेंटेंस में आईएनजी होगा हमारे वर्ब के साथ और वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग स्टोरी,
अब देखो इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो उसमें जो स्टोरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, वो स्टोरी की बता रहा है, इंटरेस्टिंग, यानी कि स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे मैंने कहा भौंकता हुआ कुत्ता, मैंने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा। आई हैव सीन अ बार्किंग डॉग, यानी कि भौंकने वाला बोल सकते हो आप या भौंकता हुआ। इस तरीके से जो भी हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और जो हमारी राइटिंग है, एग्जाम है, उसमें तो आते ही आते हैं इससे क्वेश्चन कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरेंड है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो भी हम यूज करते हैं, जिस भी तरीके से बोलते हो, सारे यूजेस को हम सीखेंगे। ओके, पहले कुछ एग्जाम्पल सीख लेते ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो सके। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा पहला क्या है, मैंने चलती हुई या दौड़ती हुई ट्रेन देखी है, यानी कि मोशन में थी कोई चीज। ट्रेन क्या है, नाउन है, और कैसे मोशन में वो चलती हुई है। ठीक है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आई हैव सीन अ रनिंग ट्रेन, यानी कि मैंने चलती हुई ट्रेन को देखा या दौड़ती हुई ट्रेन को देखा। मैंने सोती हुई बिल्ली देखी, यानी कि बिल्ली की अवस्था या वो किस चीज में है, किस मोशन में है, सो रही है, वो जो सोने का है वो काम कर रही है। जो बिल्ली को क्वालिफाई क्या कर रहा है, सोना, यानी कि एडजेक्टिव हुआ। तो सेंटेंस में हमारा क्या होगा, आई सा a sleeping cat। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। मुझे रोने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। रोने वाली, रोती हुई, रोतडू टाइप की जो लड़कियां होती है मुझे पसंद नहीं है। तो जो गर्ल है उसको जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है, रोने वाली, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक क्राइंग, या वीपिंग लगा सकते हो आप, गर्ल। आप यहां क्राइंग की जगह वीपिंग भी लगा सकते हैं, यानी कि आप हिंदी में चाहे रोने वाली बोलो, रोती हुई बोलो, रोतड़ू बोलो, जिस टाइप से भी आप बोलो। और आपको जब पता है किसी नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है, वो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। केवल ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये तो बात आ गई जब हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया, आई लाइक लाफिंग। ओके, एक सेंटेंस मैंने लिया, आई लाइक लाफिंग पीपल। अब देखो यहां भी आईएनजी है, यहां भी आईएनजी है, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा हमारा जीरेंड है और कौन सा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, तो ये क्या है, नाउन है, और आपने कैसे क्वेश्चन करना है अपने आप से, हाउ या व्हाट टाइप ऑफ, किस टाइप का, किस तरह का, या कैसा। अब आप क्वेश्चन करिए, कैसा आदमी, यानी लाफिंग, हंसता हुआ, हंसने वाला, जो हंसता हुआ है या हंसने वाला है, जो हंसता रहता है, वैसे जो आदमी है वो मुझे पसंद है। ठीक है, पता चल गया आपको, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, यहां पर आई लाइक लाफिंग, इसकी हिंदी क्या निकलेगी, मुझे हंसना पसंद है। ठीक है, मुझे हंसना पसंद है, इसका मतलब ये क्या है, जीरेंड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जीरेंड को कैसे पहचानेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे। ओके, अगर मैंने यहां कहा आपसे आई एंजॉय कुकिंग फूड, अब आप मुझे बताइए ये जीरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहां नाउन भी है और यहां वर्ब में आईएनजी भी है, तो क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जी नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। आप फूड से क्वेश्चन कीजिए, क्या उसका आंसर हाउ या व्हाट टाइप ऑफ में निकल के आ रहा है। फूड कैसा, कैसा है, डिलीशियस है, कैसा है, ऐसा तो कुछ नहीं है।
कुकिंग, जब कोई काम प्रोसेस में है और ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरेंड हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगले यूज पे चलते हैं। जब वर्ब में आईएनजी होता है तो वो कैसे वर्क करता है। ओके, जब एक समय में एक सब्जेक्ट दो काम करता है, यानी कि एक जो सब्जेक्ट होगा और वो काम क्या करेगा, उसी समय में दो काम करेगा, उस टाइप के सेंटेंसेस भी हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनते हैं। देखो, किसी भी बात को कहने के लिए जरूरी नहीं है आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करें, आप अपनी बात को कैसे भी कह सकते हो। ठीक है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वो टुकड़ों को जोड़ना, यानी कि टुकड़ों में बात ना कह के हम एक कंपाइंड सेंटेंस को बनाते हैं और वो हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, इसलिए हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ना पड़ता है। ओके, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो आप पढ़ोगे, नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे मोस्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, क्योंकि कभी भी किसी बुक में, नॉवेल्स में हम टुकड़ों में सेंटेंसेस को नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं तो जरूरी नहीं है, हमें होता है कि हम अपनी बातों को दूसरों को समझा सकें, वो आपका वे कोई भी हो सकता है। ठीक है, आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। वह कुर्सी पर बैठा एक उपन्यास पढ़ रहा था। जो वह है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और कुर्सी पे बैठने का काम भी वह कर रहा है और उपन्यास पढ़ने का काम भी वही कर रहा था, यानी कि एक सब्जेक्ट, काम दो एक ही समय में। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सीटिंग ऑन द चेयर, कॉमा लगा सकते हो आप, ही वॉज रीडिंग अ नोवेल, यानी कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ भी बोल सकते हो आप, बैठकर भी बोल सकते हो आप। जब हम बोलते हैं बैठकर तो हम क्या यूज करते थे, वाइल यूज करते थे यहाँ। तो जरूरी नहीं है कि आप वाइल यूज करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा, केवल बोलने का तरीका अलग है। बैठे बैठे, वह कुर्सी पर बैठे बैठे उपन्यास पढ़ रहा था, बैठा हुआ उपन्यास पढ़ रहा था, बैठकर उपन्यास पढ़ रहा था। वे ऑफ आपके जो टॉकिंग है वो कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी अपनी सेंटेंस को, अपनी बात को रख सकते हो। ओके, मैं जमीन पर लेटा हुआ चाय पी रहा था। हम पार्क में गए घूमने के लिए, थक गए, चाय आ गई, जैसे लेट जाते हैं तो लेट कर चाय पी रहा था, या आप कह सकते हो बेड पर लेट कर चाय पी रहा था, या बेड पर लेटे हुए मैं टीवी देख रहा था। कोई भी काम एक सब्जेक्ट करेगा, एक ही समय में दो काम होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। यहां पर आप वाइल का यूज भी कर सकते हैं। लेइंग ऑन द ग्राउंड, I was taking tea. ओके, या आप लिख सकते हो while laying on the ground I was taking tea. मैं जमीन पर लेटे लेटे, जब हमें ये बोलना होता है मैं जमीन पर लेटे लेटे या जमीन पर लेट कर, तो आप while का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, घर जाते हुए उसने सब्जियां खरीदी, यानी ऑफिस से छुट्टी हुई, घर जा रहा था वो और उसने सब्जियां खरीदी। घर जाने का काम भी वही कर रहा है और सब्जियां खरीदने का काम भी वही कर रहा है, यानी एक सब्जेक्ट दो काम और एक ही समय में। तो गोइंग होम। ओके, कंप्लीट। ही बॉट वेजिटेबल, यानी कि उसने सब्जियां खरीदी। जैसे मैंने कहा, कैमरे में देखते हुए मैं बातें कर रही हूं, या कैमरे में देखकर मैं बातें कर रही हूं, तो सेंटेंस होगा हमारा लुकिंग इनटू द कैमरा आई एम टॉकिंग। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड यूज जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं। अब जो थर्ड यूज है वो देख लेते हैं। जब एक सब्जेक्ट दो काम करता है और जो काम करने का जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम नहीं लगता है, यानी कि एक काम फिनिश हुआ तुरंत दूसरा हुआ, इस सिचुएशन में भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। एग्जांपल में देखते हैं, पार्क में आते ही मैंने खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पार्क में एंट्री की और मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया, तो सेंटेंस बनेगा एंटरिंग द पार्क, कोमा
आई स्टार्टेड प्लेइंग, यानी खेलना शुरू कर दिया। अब देखो जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बोलो, आप ये भी बोल सकते हो जैसे ही मैं पार्क में और मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैंने आपको किसी स्ट्रक्चर में पढ़ाया होगा एज सून एज, तो आप अपनी बात को कैसे भी रख सकते हो, या बोल सकते हो मैं पार्क में आया, आई केम द पार्क, और मैंने खेलना शुरू कर दिया, एंड लगा के सेंटेंस को बोल दो। यानी आपने अपनी बात को रखना है केवल, तो जरूरी नहीं है आप ऐसे ही रखो, ऐसे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ आपको इंग्लिश में ग्रामर की नॉलेज है, यानी आप ऐसे भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दरवाजा खुलते ही मैं कमरे में चली गई। तो ओपनिंग द डोर कोमा आई एंटर द रूम, यानी कि मैं कमरे में चली गई, जैसे ही दरवाजा खुला मैं कमरे में चली गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर को देखते ही मैं भाग गया, यानी कि जो शेर है उसको देखने का काम भी मैंने किया और भागने का काम भी मैंने ही किया, जैसे ही मैंने शेर को देखा और मैं भाग गया। तो सेंटेंस बनेगा, सीइंग द लायन, ठीक है, आई रन अवे, भाग गया। RAN हो गई हमारी स्पेलिंग, यानी कि मैं भाग गया, रन की सेकंड फॉर्म होगी। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।